ये जो बात आज कही फवाद चौधरी साहब ने, दोपहर की बात मैंने आपके सामने रखी कि उन्होंने कहा जी जो हमें दीवार से लगा रहा है, और अभी जो शाम को उन्होंने बात की कि अगर हमारे ताल्लुकात ठीक होते तो फिर हम हुकूमत में होते। आपका नतीजा क्या है इन दोनों बातों को अगर आप जोड़ें तो किसकी तरफ इशारा कर रही है तहरीक-ए-इंसाफ? कौन दीवार से लगा रहा है उन्हें? जी मुनीब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि ये कोई नई बात नहीं की फवाद चौधरी साहब ने। अगेन जैसे हमारे दोस्त बैठे हैं, हमारे उस्ताद भी बैठे हैं, सोहेल वड़ाई साहब हैं, हमारे भाई सलीम साफ़ी साहब बैठे हैं, सबकी और आपकी बड़ी आंख है कि अगर 6 अगस्त को बेनज़ीर भुट्टो साहब के असलम बेग के साथ तल्लुकात उनके साथ गुलाम इसहाक़ खान के साथ ठीक होते तो भी उनकी हुकूमत ना टूटती। 93 में गुलाम इसहाक़ खान साहब के साथ नवाज शरीफ साहब ठीक होते ना टूटती। 96 में बेनज़ीर भुट्टो साहब की अगर लगारी और उस वक्त जनरल JK के साथ उनको प्रॉब्लम ना होते वो भी बैठी होती। 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सैक ना करते तो मुशर्रफ ने खुद कहा था कि आज भी वज़ीर आज़म होते। और रिसेंटली अगर आपको याद हो, ब्रिगेडियर उन्होंने एजाज शाह साहब ने कहा था कामरान शाह साहब के शो में कि नवाज शरीफ साहब जो है ना अभी भी वो अगर उनकी फौज से उस वक्त मसले ना होते तो वज़ीर आज़म होते। सो उनका ये कहना आज कि अगर इनकी उनके साथ लड़ाई ना होती, कोई मसला ना होता तो इमरान खान साहब जो हैं आज भी वज़ीर आज़म होते। आपको हिस्ट्री से सीखना चाहिए था। फिर मतलब फवाद चौधरी साहब माशाल्लाह बड़े समझदार बंदे हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक पॉलिटिकल जहन रखते हैं। कोई आम आदमी भी नहीं है कि चले यहीं से कोई आ गए होंगे हाथ साथी तौर पर। उनका सियासत में बैकग्राउंड है, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड है, खुद बड़ा एक्टिवली जनाब मुशर्रफ साहब के दौर से, फिर उसके बाद आपको याद पीपल्स पार्टी का दौर देखा उन्होंने, इसके बाद अभी इमरान खान साहब का 3-4 साल उन्होंने बड़ा एक्टिव और वेरी इफेक्टिव उन्होंने एक उसको मिनिस्टर के तौर पर डील किया। मेन मिनिस्टर्स में शामिल थे, एडवाइजर में शामिल थे। उनको तो तारीख का पता होना चाहिए था। अगर आपका मेरे जैसे एक आम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स को इन चीज़ों की समझ है कि आपने अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेनी है, लड़ाई लड़नी है, तो फिर तो ये आपका इंजाम होगा। आपसे भी पहले बड़े बड़े लोग जो हैं, अगर बड़े बड़े लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो भी लड़ाई लेते रहे हैं और उसके बाद जो नतीजे हमारे सामने आए। आपने लड़ाई लड़ी है, आपका ख्याल है किसी असूल पर लड़ी है, किसी कायदे पर लड़ी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सिविलियन अथॉरिटी को आप मेंटेन करना चाहते थे, आप अपनी पावर यूज़ करना चाहते, फेयर एनफ, आप डटे रहे। फिर इसको क्यों समझते हैं कि ये तो फिर एक तारीखी तौर पर एक जीरो सम गेम भी है। लेकिन अगर ये कहना फवाद चौधरी साहब का, यानी मेंट इट, आपने भी सुना होगा कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन नुकसान उनका होगा जो हमें दीवार से लगा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं बैरूनी साजिश है, फिर आप कहते हैं हमें दीवार से लगा रहे हैं। तो दीवार से लगा रहे, अमेरिका ने दीवार से लगाया है या किसी और ने लगाया है तहरीक-ए-इंसाफ को दीवार से? मुनीब, इसमें बड़ी मेरा ख्याल है कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जब ये PTI ये कहते हैं, इमरान खान साहब या फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश अमेरिका ने की है, तो साजिश अमेरिकन कोई प्रेसिडेंट या अमेरिकन उनके सेंट काम के चीफ या CIA चीफ ने तो आगे बैठ के यहाँ पे आगे रजीम चेंज नहीं करवाया। तो वो फिर लोकल प्लेयर्स की बात करते हैं ना, वो फिर आगे कुछ पावरफुल जहाँ तबकात है फिर उनका हवाला देते हैं कि उनको इस्तेमाल किया गया है। सो अब इतनी जुर्रत है नहीं कि नाम ले लें, कह देना फिर कि एस्टैब्लिशमेंट का कह दें कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट ने हमारा रजीम चेंज करवाया है, अमेरिकन के साथ मिल गए। ये भी कहते हैं कि अमेरिका ने रजीम चेंज कर, भाई कैसे करवाया अमेरिका ने बाहर बैठ के? आप फिर नाम लेना, थोड़ी सी जुर्रत करें, हौसला करें, बताएं हमें, आप और मेरे जैसे जो अनपढ़ थोड़े से उस नलायक कि हमें समझ नहीं आ रही कि आपका कैसे रजीम चेंज हुआ है। सो उनका इशारा जो है, इशारा सारे का सारा डेफिनेटली उनका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है और उनको थ्रेट किया जा रहा है कि आप हमें दीवार पे लगाएंगे। मैं आके लास्टली इसका कह दूँ ये थोड़ा सा कि इमरान खान साहब के जो एडवाइजर्स हैं, पहले भी उनको आप देखें वज़ीर आज़म हाउस से सड़क पर ले आए हैं। अब मुझे लगता है वो किसी और साइड पर लेकर जाके आके लेकर जा रहे हैं। जैसे MQM का हुआ, MQM का देखा, MQM ने बड़ी इंतहाई जाकर सख्त किस्म के उन्होंने स्टेटमेंट दिए, जलसे जलूस किए और बड़ी हार्ड लाइन ली, उसका नतीजा देखा। आप इसके बाद बांग्लादेश में देखें, वहाँ पे जमात इस्लामी ने इसी तरह का स्टांस लिया था। हसीना वाजेद साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनको वहाँ पर रुकवाया। मिस्र में हमने देखा, अखवानुल मुस्लिमीन थी मेरा ख्याल है, उसके बाद जो कुछ वहाँ पर हुआ। सो इस तरह की चीज़ें अगर इमरान खान साहब को आप इस तरह लेकर जा रहे हैं कि रोज़ाना आपने आगे बम्बार्डमेंट करनी है, आपने इन इशूज़ को पोलिटिकल आगे मैदान में लड़ने की बजाय सड़कों पर लड़ना है, खुदा न खास्ता सिविल आप डिसओबीडियंस करनी है, कोई वायलेंस करना है, तोड़ फोड़ करनी है, रोड्स ब्लॉक करना है, तो मेरा ख्याल है उनके खान साहब का एडवाइजर जो उनको वहाँ से लेकर आए हैं ना, वज़ीर आज़म हाउस से सड़क पर ले आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि आगे की उनकी क्या प्लान है कि वो पता नहीं ले जाना, तो वो शायद उन्हें वापस वज़ीर आज़म हाउस चाहते हैं, लेकिन पता नहीं होगा नहीं। बट साफ़ी साहब, आपने एक बात कही थी, ये जो एक तो एब्सोल्युटली नॉट वाले का आपने कहा था ये एब्सोल्युटली झूठ है, फिर उस मरासले के हवाले से भी जो आप फरमाते रहे वो ऐसे ही सामने आया और बाद में कलई खुल गई कि उस मरासले के अंदर भी ऐसा कोई बात नहीं थी, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। लेकिन आज ये बात दुरुस्त है, खलासरा साहब ने भी कही है और हमारे उस्ताद जनाब सोहेल वड़ाई साहब से भी मैं पूछूंगा। लेकिन जब ये बात इतना खुल के आप कह रहे हैं तो ये जो लोगों को बाहर ला रहे हैं और पूरा एजेंडा ये है, बयानिया ये है कि जी ये अमरीकी
साजिश के नतीजे में ये हुकूमत मुसल्लत की गई है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और लोग बाहर निकले, लेकिन अपने बयानात में उनके साबिक जो वज़रा थे वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, हमारे ताल्लुकात फ़ौज से ख़राब हो गए थे और अगर ना होते तो हम हुकूमत में होते, और हमें दीवार से क्यों लगाया जा रहा है, जो लगा रहे हैं उनका नुकसान होगा। देखिए, अब तो खुद फवाद चौधरी साहब और इस तरह के दीगर लोगों के बयानात से भी वाज़े हो रहा है कि उनका इशारा किस तरफ है। अब कोई अमरीकी तो यहाँ पे नहीं है जो इनको दीवार से लगा रहा हो, और इनको ये भी अंदाज़ा है कि केसेस तैयार है सब, और दीवार से लगाने से इनकी मुराद क्या है? इनकी मुराद ये है कि ये लाडले बने हुए थे 2011 से इस्टेब्लिशमेंट के, और पाकिस्तान में जो लाडला बन जाता है तो फिर वो कानून से बालातर हो जाता है। अब ये पार्टी फंडिंग केस ये तो 7-8 साल से चल रहा है, तो जाहिर बात है इनको इलेक्शन कमीशन से किसी ने रोकवाया था। फिर आप पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरा लीडर सिविल लाफरमानी का ऐलान करे, बिजली के बिल जलाए, पीटीवी पे हमला करे, तो उसके साथ क्या हशर होगा। लेकिन चूंकि लाडले थे तो इसलिए उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर हम में से कौन वाकिफ़ नहीं है कि जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, शाह महमूद कुरैशी हो, असद उमर हो, शफकत महमूद हो, इन सब को डंडे की ज़ोर पे उनकी पार्टी में शामिल करवाया गया। ये इनके लिए मीडिया को मैनेज करवाया गया, इनके लिए जुडिशरी को मैनेज करवाया गया, और इसलिए वो दंदनाते फिर रहे थे। तो पाकिस्तान में पीटीआई के लोग और फिर इमरान खान साहब, यानी जिस तरह कल उन्होंने कह दिया ना कि भाई मेरा तोहफा मेरी मर्जी, तो ये इमरान खान साहब वाहिद जिसको आईनी कोर तो दिया गया था, लेकिन वो कहता था कि भाई मैं लाडला हूँ, मेरी सियासत मेरी मर्जी, ना कानून ना आईन। अब वो लाडला नहीं रहा। लाडला क्यों नहीं रहा? कि ठीक है, पॉलिश तो वो लगाते रहे, चेहरे ब्लॉसम के लिए न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पॉलिश करने के लिए लोग काफ़ी मौजूद थे बूट के, बल्कि बैरून मुल्क से भी अच्छे भले पॉलिश ही मंगवाए गए थे। अच्छा, लेकिन एक गलतफहमी लोगों को ये थी कि इमरान खान शायद सीधा सादा इंसान है, उनको लाने वालों को ये गलतफहमी थी। अब हम जैसे तालिब इल्म सालों से उनको समझाते रहे कि अल्लाह के बंदो, वो मियावेली का पैरोकार है और आप मियावेली को भूल जाएंगे। तो दूसरी तरफ से वही नवाज शरीफ की सुन्नत को ताज़ा करते हुए उन्होंने न सिर्फ ये कि उन क़ुव्वतों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी जिन्होंने उनके लिए अपने हिस्से की बदनामी बोल ली थी, जिन्होंने उनके लिए बहुत सारे पार्टियों की दुश्मनी मोल ली थी, बल्कि उनके गिरबान में भी हाथ डालते रहे, मुल्क को माशी लिहाज से भी तबाह किया, डिप्लोमेटिकली भी बार बार वो उनको रसवाई से दो चार करते रहे। तो चुनांचे, और ये तो सबको पता है ना, इतना पिछला इलेक्शन कोई इलेक्शन था, आरटीएस किसने फेल करवाया, सुहेल वड़ाई साहब इलेक्शन प्रोसेस के माहिर है। जिस इलेक्शन से आप पॉलिटिकल एजेंट, ये जो पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दे, उस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी है। फिर इनके साथ जिस तरह एमकेएम का इत्तेहाद बिल जबर करवाया गया, चौधरियों का इत्तेहाद बिल जबर करवाया गया, तो आखिर में तंग आकर उन कुव्वतों ने उनको जो बैसाखियाँ दी थी और उनकी हुकूमत को बचाने के लिए वो मुख्तलिफ इदारों को के साथ जो कुछ कर रहे थे वो करना उन्होंने छोड़ दिया। अब एक इमारत जिन दीवारों पे खड़ी है, वो दीवारें दरमियान से हट जाए तो वो धड़ाम से गिरेगी। ठीक है, अब इमारत गिर गई, लेकिन जाहिर बात है कि इतनी जरूरत तो नहीं है कि वो असल बात कह सके, तो उन्होंने ये अमरीकी साजिश का फसाना गढ़ दिया। राइट, बिल्कुल। अब बार बार ये कह रहा हूँ कि चीन से आए हुए केबल अगर किसी ने देख लिए तो वो इससे 1000 गुना सख्त होंगे, क्योंकि हम जैसे तालिब इल्मों को भी पता है कि चीनी क़यादत ने बार बार मिलिट्री लीडरशिप को ये कन्वे किया था कि इस वज़ीर आज़म और इस सेटअप के साथ हम नहीं चल सकते। अच्छा, अमेरिका की मफादात को कोई एक नुकसान इमरान खान नहीं बता सकते कि वो अमेरिका के मफादात को उन्होंने हिट किया, लेकिन वो हमारे पश्तो में कहते हैं कि लुरिताते वेमा इनगोर वावरा, कि बेटी आपको सुना रही हूँ, कह रही हूँ, लेकिन
बहू सुन ले। बिल्कुल ठीक। तो ये असल में इनका वो तरीका था, बिल्कुल क्योंकि इतनी टोन में है। मैं जरा साहब इसको मजीद थोड़ा सा हम इस इशू को खोलते हैं, क्योंकि और एक इससे अलाइड भी बहुत थी। एक तरफ DGISPR की तरफ से क्लियरली वड़ाई साहब ये आता है, और एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा आता है कि फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ नहीं, हम न्यूट्रल हैं। बहुत से सवालात के जवाब उन्होंने दे भी दिए जिसके हवाले से इब्हाम था। इमरान खान साहब का बयानिया आज क्या उन्होंने खुद कमज़ोर कर रही है उनकी अपनी जमात, या ये भी कोई कैलकुलेटेड किस्म की एक मूव है कि अब ऐसी बातें फीलर भेजा जाए कि नहीं जी हम तो इसलिए गए हैं कि हमारे फ़ौज से ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, और हमें दीवार से लगाने वाले भी शायद ऐसे लोग हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट में हैं। क्या ये बयानिया भी कैलकुलेट करके आगे लाया जा रहा है, या ये फ्री फॉल है सर? मेरा ख्याल है कि फ्री फॉल है, लेकिन देखिए गुजारिश ये है कि मुझे बहुत सारे हुकूमती चेंज देखने का इत्तेफाक हुआ, बहुत सारी हुकूमतों की तब्दीली देखने का इत्तेफाक हुआ। इस दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो सबसे कम नज़र आया, अगर कहीं था भी तो हमें कम से कम नज़र नहीं आया। और ये सियासी मूव थी नो कॉन्फिडेंस की, जिसके अंदर आपने देखा कि जो इत्तेहादी थे वो तोड़े गए, उनसे सियासी मुज़ाकरात किए गए, और कहीं भी हमें ये नहीं नज़र आया कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है उन्होंने कोई रोल अदा किया हो। अगर कहीं था भी तो वो न्यूट्रल हो गए। जो पहले सिर्फ इनकी सपोर्ट किया करते थे उन्होंने सपोर्ट नहीं की, ज्यादा से ज्यादा ये इल्जाम लगाया जा सकता है। लेकिन कहीं भी ये नहीं नजर आया कि मुखालफत की हो, बल्कि जो आखिरी मुज़ाकरात हुए जिसका इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे सामने 3 ऑप्शन रखी, और DGISPR कहते हैं कि उनको 3 ऑप्शन दिए गए, तो तीनों ऑप्शन जो थे ये अपोजिशन के सामने जब रखे गए तो अपोजिशन ने मानने से इनकार कर दिया। तो इट वाज ए पॉलिटिकल मूव, प्योरली पॉलिटिकल मूव, जिसमें अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों का ज्यादा से ज्यादा रोल कह सकते हैं तो वो न्यूट्रल का था। उन्होंने ना इधर को कोई रोल अदा किया ना उधर का रोल अदा किया। हम एक भी बंदे के बारे में ये नहीं कह सकते तो उसको उन्होंने तोड़ा। सियासी तौर पे लोग टूटे हैं, और ये बड़ा सबूत है इंटेलिजेंस। और जनरल बाजवा के आखिरी दिन तक अच्छे तल्लुकात रहे इमरान खान से। अब भी DGISPR ने कहा है कि उनके बेहतरीन टर्म्स हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर इनको ये गिला है कि फौज ने उनको निकाला है, तो फिर इस गिले की तफसील आनी चाहिए, फिर इसका उन्हें केस बिल्ड करना चाहिए, फिर उन्हें बताना चाहिए कि कैसे उन्होंने निकाला। हमें तो बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट थी, और अगर वाकई इसमें कोई फौज का रोल था, एस्टेब्लिशमेंट का रोल था, क्या उसकी नाराजगी की वजह से ये निकले हैं, तो फिर उस केस को बिल्ड करें, फिर अमेरिकी साजिश का अफसाना जो है उसको कहीं दफना दें, और असली जो बात है फिर उस पे आए। बड़ाई साहब, आपके ख्याल में क्या ये जो साजिश वाला बयानिया है, ग्राउंड स्वेल तो हो रहा है, इमरान खान साहब के जलसों के अंदर लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, इमरान खान साहब एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चल रही है, और इमरान खान साहब को लोग फॉलो भी करते हैं, फिर वो एक अंधी तकलीद वाला भी एक फैक्टर आ जाता है। लेकिन क्या ये शिफ्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अब हम दूसरी तरफ जाएं और कहें जी हमें किसी इदारे ने निकाल दिया क्योंकि उन्हें एहसास है कि ये बयानिया बिक नहीं रहा, या नहीं लोगों के अंदर ये बयानिया बिक रहा है साजिश वाला, और लोग इसे बाय भी कर रहे हैं रिगार्डलेस कि उसमें हकीकत है या नहीं है? मेरा ख्याल है कि इन्होंने चाहे नाम लिए हैं या नहीं नाम लिए, लेकिन ये कहना यही चाहते हैं जो आज चौधरी फवाद ने कहा है, जो चौधरी फवाद के ने आज बयान दिया है। मेरा ख्याल है कि यही PTI का बयानिया है, लेकिन इसका इजहार नहीं कर रहे। इसका इजहार वो साजिश के तौर पे कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप देखिएगा कि ये अल्टीमेटली ये इनके मुंह से ये निकलेगा, सारे यही इजहार करेंगे कि जनाब हमें निकाला है और हमें अदारों ने निकाला है।